आज हम लोग NCERT 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। पिछले सेशन में कुछ टाइम की कमी के कारण हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को ही कंप्लीट किया था। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 2 को भी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग MSc फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। Follow me on Unacademy at this link, and if you like my course, and please rate, review and comment. So guys, our question is that find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. That means कि हमें quadratic polynomial find out करना है जिसमें कि हमारा sum of zeros फर्स्ट टर्म के रूप में दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेकेंड के रूप में दिया गया है। सो यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले पॉलिनोमियल को ax² + bx + c मान लेते हैं एंड अल्फा और बीटा को हम लोग इसके जीरोस के रूप में मान लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया गया है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। डैट मीन्स कि -1 को हम लोग -4/4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट के -1 ही आ जाएगा। सो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। सो हम लोग इसको -b/a के रूप में लिखे एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू c/a होता है। सो उसको इस रूप में लिखे। इसे कंपेयर करने पर हम लोगों ने पाया कि a = 4 है। यहाँ पे नीचे में हमेशा 4 दिख रहा है, तो a = यहाँ भी और यहाँ 4 आ रहा है। इस और हम लोग को ये भी ध्यान रखना होगा कि हमेशा नीचे वाला जो वैल्यू है दैट मीन्स कि ये भी 4 ये भी 4 ये सेम होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 4/4 यहाँ पे लिखा है। एंड b का वैल्यू हमें -1 तो ऐसे ही दिख रहा है, b = 1 है। सो ये माइनस उस तरफ जाकर -1 हो जाएगा एंड c का वैल्यू -4 हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो हम लोग इक्वेशन क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a की जगह पे 4 वैल्यू पुट कर दिए, b की जगह पे -1 और c की जगह पे -4। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया हमारे पास इक्वेशन जो आए वो 4x² - x - 4। नेक्स्ट √2 और 1/3। यहाँ पर रूट देखते ही बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचने लगते हैं क्वेश्चन हार्ड होगा, बट रूट में दिया हुआ क्वेश्चन को नॉर्मल हम लोग के पास उसका शॉर्ट आंसर आता है। सो इसको देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग सबसे पहले लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। हम लोग पॉलिनोमियल को ax² + bx + c मान ले रहे हैं और उसके जीरोस को अल्फा एंड बीटा मानकर उसे डिनोट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दे दिया गया एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें 1/3 दे दिया गया। हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 3 आ रहा है, तो ऊपर भी हमें 3 लाना होगा। सो 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से 3 कट जाएगा तो फिर √2 ही देगा। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है एंड अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही कंपेयर करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि a का वैल्यू तो 3 है जो कि दोनों में सेम दिख रहा है, ये होगा ही। b = 3√2 और माइनस उस तरफ चल गया तो b = -3√2 वैल्यू शो करेगा एंड c का वैल्यू यहाँ हम लोग 1 देख ही रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग a, b और c का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 3x² - 3√2x + 1 ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दे दिया गया 0√5। उसी तरह से हम लोग ले दी पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इसके जीरोस को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ऐसा मानने के बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 0 दिया गया है, तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया गया √5। √5 को भी √5/1 लिखा जा सकता है कि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर हमारा सेम आंसर ये होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है एंड अल्फा
इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है। हमें ये कुछ फार्मूला जो होते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी बाई ए, ये फार्मूला कंफर्म याद होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर आसानी से नहीं बन पाएगा। सो पहले ये फार्मूला याद कर लीजिए। अभी कुछ टाइम से तक इस सेशन को 2 मिनट के लिए स्टॉप कीजिए और इस फार्मूला को याद कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। अब यहाँ से कंपेयर करने पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू हमारे पास √5 आया। सो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस √5 लिख सकते हैं, क्योंकि b का वैल्यू 0 डालेंगे तो हमारा वैल्यू वो 0 ही शो करेगा। b से 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होने पर 0 वैल्यू शो करता है, तो वो लिखे या नहीं लिखे 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आंसर x² प्लस √5 ही होगा। 4 1 और 1 यहाँ पे हम लोग फिर उसी तरह से अब पॉलिनोमियल को x² प्लस bx प्लस सी मान ले रहे हैं, तो हमारा जीरोज अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 दिया गया है, तो इसको भी 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि a का वैल्यू तो 1 है, नॉर्मल हमें दिख ही रहा है, b का वैल्यू -1 दैट मीन्स माइनस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और c का वैल्यू हमारे पास 1 पहले से ही है। सो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करें, a की जगह पे 1 डालेंगे तो सेम x² ही होगा। यहाँ पर b की जगह पे -1 डाले तो -x, एंड c की जगह पे 1 डाल रहे हैं तो नॉर्मल x² -x प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 5 में कहा जा रहा है -1/4 और 1/4। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल को x² प्लस bx प्लस c मान रहे हैं, एंड इसके 0 को अल्फ़ा और बीटा मान रहे हैं। सो यहाँ से हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया गया -1/4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया गया 1/4। यहाँ पर हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। a का वैल्यू तो हमें 4 नॉर्मली दिख रहा है, b का -b इक्वल्स टू -1, और माइनस माइनस कैंसिल होने पर b का वैल्यू तो 1 ही आ रहा है, c का वैल्यू हमारा 1 यहाँ पर दिख ही रहा है। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, डैट मीन्स कि a की जगह पे हम लोग 4 डाले हैं, b के जगह पे -1 एंड c की जगह पे 1 डाले हैं, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में आंसर देगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 4 और 1, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो रोककर खुद से इसको एक बार बनाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेशन को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा हो, आपके भी जो दोस्त हो उनको भी इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट पॉलिनोमियल को हम लोग सबसे पहले मान ले रहे हैं x² प्लस bx प्लस c, और इसके 0 को अल्फ़ा और बीटा मान ले रहे हैं। जैसे ही ये मानते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, और 4 को हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा को c/a के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। सो अब इस तरह से कंपेयर करने पे हम लोग देख रहे हैं a का वैल्यू तो 1 है ही, दोनों तरफ 1 दिख रहा है, एंड -b इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, एंड c का वैल्यू 1 हमें यहाँ पर दिख ही रहा है। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो x² -4x प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो यही आंसर देगा। एट लास्ट हम लोग जो है यहाँ पर इससे पिछले सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज निकालना और उसे वेरीफाई करना सीख लिए। यहाँ पर हम लोगों ने इस सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा, जबकि हमारा सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ होता था। सो इस तरह से हम लोग का लेसन पे कमांड होता जा रहा है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने पीछे वाला सेशन नहीं देखा है तो पीछे वाले सेशन को लाइन बाय लाइन देखिए, जिससे कि आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाए। और ये सब बस ट्रिक है जिससे कि हमारा ये परफेक्ट लैंग्वेज क्वेश्चन है, डैट मीन्स कि अगर इस लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हमारे बोर्ड में आधा मार्क्स भी कटने का कोई चांस नहीं है। सो
कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो सिस्टम से बनाइए कि देखने में भी सही लगे और हमारा एग्ज़ाम में मार्क्स भी कटने का कोई चांस ना बचे। सो गाइस, आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड रिव्यू देना ना भूलें। Thank you for watching this video. We will meet in the next session. Bye bye.